हेलो एवरीवन, मैं पूजा मलिक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुहानी डांस वीडियो में। आज से हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाक्य। सबसे पहले इसके परिचय के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी इकाई है हमारी वर्ण, जैसे क ख ग, और वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं शब्द, जैसे कि राम, काम, श्याम। और उसी प्रकार से शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, हम वाक्य कहते हैं। जैसे कि राकेश घर जाता है, धोबी कपड़े प्रेस कर रहा है। ये सब वाक्य हैं। प्रत्येक वाक्य का अपना एक अर्थ होता है। आइए जानते हैं हम इसकी परिभाषा के बारे में। भाषा और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, अर्थात वो शब्द समूह जिससे हम अपनी भाषा और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं, उन्हें वाक्य कहते हैं। अब बात करते हैं हम वाक्य के अंग। अगर रचना की दृष्टि से देखा जाए तो वाक्य के दो अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में हम जिस भी बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वही वाक्य का क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा। किसने मारा? राम ने। किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। तो इसीलिए राम क्या है, उद्देश्य रहेगा यहाँ पे। ऐसे ही और एग्जाम्पल देखते हैं हम। अजीत के भाई ने एक गीत गाया, अजीत के छोटे भाई ने एक गीत गाया, या फिर अजीत के छोटे भाई राजेश ने एक गीत गाया। ऊपर के वाक्यों में अजीत के भाई, अजीत के छोटे भाई या अजीत के छोटे भाई राजेश, ये सारे क्या हैं, हमारे उद्देश्य हैं। अतः उद्देश्य कभी एक शब्द का है तो कभी एक से अधिक शब्दों का। जैसे कि हमने हमने पीछे देखा कि क्या था, अजीत के छोटे भाई, या फिर हम कहें अजीत के भाई, या फिर हम कहें अजीत के छोटे भाई राजेश। तीनों के तीनों ही क्या हैं, उद्देश्य हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विधेय के बारे में। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि आयुष ने एक पुस्तक खरीदी। यहाँ पे आयुष ने, ये आयुष क्या हो गया, हमारा उद्देश्य हो गया है। और एक पुस्तक खरीदी, ये हमारा क्या रहेगा, विधेय रहेगा। राकेश प्रातःकाल से ही अपना पाठ याद कर रहा है। तो हमारा इसमें विधेय क्या होगा, इसमें हमारा विधेय होगा प्रातःकाल से ही अपना पाठ याद कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने वाक्य के अंग के बारे में पढ़ा। आगे इस चैप्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।